नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि सपनों का घर किस तरह से खरीदा जाए। जैसे ही लोगों की नौकरी लगती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में सपनों का घर आता है कि किस तरह से एक घर खरीदा जाए। घर खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप जा कर के घर खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह घर खरीद सके। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं शुरुआती में। उनको ना तो किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कि वह शुरुआती दौर में घर खरीद सके। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है? तो फिर एक ही सहारा बचता है, बैंक। बैंक से लोन लिए, घर खरीद लिया। बहुत ही ईजी स्टेप है। कहने सुनने में जितना आसान है, आगे 20 सालों में पूरा करने में उतना ही मुश्किल होता है। ये ड्रीम हाउस जो है ना, लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर कर देती है। वह लोग कुछ ऐसा करने से डरते हैं आगे चल करके कि अगर किसी कारणवश मेरी नौकरी छूट जाती है तो इस घर का क्या होगा, लोन का क्या होगा। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि आपको किस तरह से होम लोन चुकाना चाहिए और उस होम लोन को किस तरह से पूरा करना चाहिए, और पूरा करते ही क्या आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरा का पूरा पैसा जितना आपने लोन चुकाया है इंटरेस्ट के साथ, वह सभी आपको वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में घर। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो घर खरीदने के यहाँ 3 तरीके हैं। या तो आप तुरंत जाके बैंक से लोन लेकर के घर खरीद लीजिए, या तो आप धीरे धीरे पैसा जमा कीजिए उसके बाद खरीदिए, या घर भी खरीद लीजिए लोन पर और थोड़े थोड़े पैसे जमा कीजिए, जो कि बाद में आपको इतना पैसा हो जाएगा जो कि आपके घर के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के बराबर होगा। तो आज हम लोग इस विषय में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है घर पर पूरा इंटरेस्ट फ्री हो जाए, घर भी अपना हो जाए और कुछ और पैसे आ जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो लोन है, मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया 20 सालों के लिए। नंबर ऑफ ईयर्स 20 ईयर्स हम लोग डाल देते हैं। आज के डेट में जो इंटरेस्ट चल रहा है बैंक का वो 9.1% के आसपास है। कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन फिलहाल आज 9.1 के अनुसार से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका EMI बैठता है 45,308 रुपीज़, 45,000 रुपये लगभग आपको पेमेंट करना पड़ेगा हर मंथ, अगर आप 50 लाख का घर लेते हैं तो अच्छे खासे सिटी में। हालांकि बैंक दर बैंक आपको इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। RBI के थोड़े थोड़े दिनों के बाद जब चेंज होते रहते हैं रेपो रेट वगैरह, तो वहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होते रहेगा। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जितना है उसके अनुसार से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 20 साल में आपने जो लोन है वह चुकाना चालू किया। आपका लोन अमाउंट था 50 लाख रुपये। EMI भर रहे हैं 45,000 रुपीज़ का पर मंथ। लोन का टेन्योर है 20 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट आ रहा है आपका 9.1%। इस पर अगर सीधा सीधी आपका लोन 20 साल चलते रहा इसी रेट से, हालांकि कम ज़्यादा होगा वो बात की बात है, तो इंटरेस्ट रेट आपको जो है 58,74,000 का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यानी टोटल पेबल अमाउंट आपको हो जाएगा 1,08,00,000। इतना आपको बैंक को देना होगा, तभी बैंक आपको घर देगी। जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे वो घर का पेपर गिरवी में रख लेती है, रखती है ना। आप एक काम कीजिए, एक आध EMI मिस करके देखिए। जो आप अपना घर बोल रहे हैं, कल होकर के बैंक वाला आपको देखिए क्या करता है आपके साथ। 2-3 EMI मिस करके देखिए, हो सकता है घर नीलामी की ओर आ जाए। तो आपका घर वह घर नहीं है, वह आपके लिए लायबिलिटी है। बैंक के लिए एसेट्स है, आपके लिए लायबिलिटी है। आप जब तक चुका रहे हैं, जब तक बैंक को रेंट दे रहे हैं इतना रुपया का,
तब तक आपको रहने देगी। जैसे रेंट देना बंद कीजिएगा 20 साल से पहले, तो बैंक अपना एक्शन लेना चालू करेगी। खैर, जो भी एक्शन लिया जाएगा वो तो बात की बात है। फिलहाल तो हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, कि ताकि हम लोग का जब आप शुरुआत करते हैं, अभी 2023 से कैलकुलेट किया हुआ है तो 3-4 महीने बताओ, तो यहाँ पर इंटरेस्ट 22,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट लगभग 1,13,000 पेमेंट कर रहे हैं। याद है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हालांकि इंटरेस्ट कम होते जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाता है, लेकिन शुरुआत के दौर में बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब इसको 20 साल तक चलाते हैं लंबे समय में, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है। तो ये 50 लाख का घर जब आप 20 सालों के लिए लेते हैं तो आपको 45,000 का EMI पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब ये 2-3 कंडीशन आते हैं, इसको कैसे कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं कि घर भी मेरा और जितना मैंने 1 करोड़ पेमेंट किया वो भी मेरा। ये कैसे होगा? तो जब आप इतना 45,000 पेमेंट कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और 4-5 हज़ार कर दीजिए इसमें। उसके लिए आपको मैनेज करना होगा। बोलिएगा पेमेंट तो उतना है नहीं, तो कहाँ से मैनेज होगा? मैनेज करना पड़ेगा आपको। पार्टियाँ कम कीजिए, बच्चों का बर्थडे थोड़ा कम सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, जितना ज़्यादा हम कर थोड़ा से मतलब नॉर्मल रूप से सेलिब्रेट कीजिए। अपने आप देखिए इतना पैसा बच जाएगा, 4-5 हज़ार पर मंथ के अनुसार से बच जाएगा। खर्च कम कीजिएगा, अपने आप बच जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन इसका है, जितना EMI चल रहा है उसका 10 से 12% आपको एक बढ़िया से SIP में इन्वेस्ट करना है। 1 या 2 फंड ले लीजिए म्यूचुअल फंड का, उसमें कंटिन्यूस आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करते रहिए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 45,000 का चल रहा था EMI, 4,500 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। कितना सालों के लिए? 20 सालों के लिए। मान लीजिए उस पर 18% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यह जो है अमाउंट बना देता है 1.05 CR। 1 करोड़ का अमाउंट लगभग बन रहा है। आपका होम लोन और प्रिंसिपल का अमाउंट मिला करके टोटल लगभग 1.8 CR था। 1 करोड़ 8 लाख के आसपास बन रहा था, यहाँ 1.05 लगभग उतना बन रहा है। इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 200-300 रुपये भी बढ़ा देंगे, मान लीजिए आपने इसको सीधा 5,000 कर दिया, 5,000 कर दिया तो 1.17 CR बनता है। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कष्ट होगा शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे जब पेमेंट बढ़ेगा तो आपका आसानी से होते जाता है इसमें। दूसरा केस, आपका जो है EMI चल रहा था 45,000, ठीक है, 45,000 का EMI चल रहा था। उसमें से क्या कीजिए, आप 10,000 रेंट पर रह लीजिए। अच्छे शहर में 10,000 बहुत होता है, 10,000 में आराम से घर मिल जाएगा आपको। रेस्ट बचा 35,000, ये बच गया आपका 35,000 रुपीज आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। बढ़िया से SIP म्यूचुअल फंड में 3-4 गो फंड पकड़ लीजिए, बने रहिए उसमें, कंटिन्यूस SIP करते रहिए। पेमेंट बढ़ाइए मत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 35,000 इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए, वही 18% का अगर रिटर्न मिलता है, आपका कॉर्पस बन जाता है 8.2 CR, 8 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो ये 2-3 कंडीशन हो गए कि कैसे कैसे हम लोग घर को अपना घर बना सकते हैं, पैसा भी वापस और अपना घर भी वापस। तो इसको एक देखते हैं समरी के रूप में, किस तरह से कि हम लोग इसको किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। पहला केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, शुरुआत में लोन अमाउंट था 50,000, बैंक गए, लोन लिए, 45,000 का EMI भरा, 9.1% के अनुसार से 58,000 रुपीज़ पेमेंट किया।
सॉरी 58, हाँ 58 लाख रुपये 58 लाख रुपये इंटरेस्ट पेमेंट किया, और लास्ट में टोटल अमाउंट देखा जाए तो 1.8 CR जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो घर अपना हो जाता है। ये पहला केस हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें। जो कंडीशन 1 हम लोग चर्चा किए थे कि उसका 10% 10 से 12% जो है, 15% तक करे तो अच्छी बात है, 10 से % कीजिए। 4,500 रुपये पर मंथ आप एक अच्छा से एक SIP ले लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर वहाँ पर 18% मिलता है तो 1.05 CR बनेगा, जो कि आपको घर भी मिल जाएगा बाद में, और आपने जितना अमाउंट पेमेंट किया है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन मैंने बताया कि आप जो है 45,000 तो पेमेंट करने के लिए तैयार है EMI, उसी EMI को 2 पार्ट में बांटिए। अच्छे से शहर में रेंट पर रह लीजिए, आप नौकरी पेशा है तो हो सकता है ट्रांसफ़र होते रहेगा, तो कहाँ घर एक जगह बैठे रहिएगा। जगह जगह घूम के इत्मीनान से आप कोई भी घर ले लीजिए, 10,000 15,000 में आराम से मिल जाएगा। रेस्ट अमाउंट जो बचता है उसको आप SIP में इन्वेस्ट कीजिए। अगर वही 18% का रिटर्न पकड़े म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो वो बनता है 8.2 CR हो गया। 20 साल के बाद आप सेटल हो जाए कि नहीं भाई ये सिटी वो सिटी बहुत घूम लिया, अब रहना है अपना घर में, ठीक है ना। 8 करोड़ बन गया आपके पास। अधिक से अधिक जो आज के डेट में आप घर खरीद रहे हैं 50 लाख का, उसका वैल्यू बढ़ करके कितना होगा? 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना? इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता है घर का रेट। मान लीजिए कि आप 3 करोड़ का घर खरीद लिए, फिर भी आपके पास 5 करोड़ का वैल्यू बच जाता है। इस 5 करोड़ का 3 करोड़ का घर खरीद लीजिए, बढ़िया सा जगह में देख करके 3 करोड़ का घर खरीद लीजिए, 5 करोड़ का आप SWP कर दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, उसी म्यूचुअल फंड में जहां पर इन्वेस्ट किए थे। फिर देखिए आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगभग यहाँ से 3 लाख रुपया पर मंथ आप सैलरी ले सकते हैं इस म्यूचुअल फंड से। फिर भी आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बचा रह जाएगा, जब तक कि जीवे आपन करते रहेंगे, जीवन पर्यंत तक बचा रहेगा आपके पास, खत्म ही नहीं होगा। तो ये 2-3 तरह से प्रोसेस है घर खरीदने के लिए। आपको जो अच्छा लगे उसमें से घर खरीद के आप अपने सपनों का घर जरूर खरीदिए। लेकिन देखिए कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, पहले लोन चुकाना या बाद में घर खरीदना। सेंटिमेंट देखा जाए तो पहले घर खरीदना ज़्यादा बेहतर रहता है, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है, अपने परिवार के लोगों के भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं कि एक घर होना चाहिए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन बाद में फिर दिक्कत आनी चालू हो जाती है कि आपको मजबूरी बस नौकरी करते ही रहना पड़ता है। उसके लिए आप बहुत सारे इंश्योरेंस ले लेते हैं जो कि बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं रहता है। बैंक वाले आपको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस भी थमा देते हैं, वहाँ पर भी दिक्कत होती है। अगर आप दूसरे तीसरे कंडीशन में जाते हैं तो वो बेटर होता है, आपको बिना कुछ किए हुए घर भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको सारा मिल जाता है। तो इस तरह से आप घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि एक घर खरीदने वाले हैं, खरीदना चाहते हैं। उनको हो सकता है मेरी सलाह पसंद आए, कुछ अलग ही करने का तरीका, कुछ अलग ही कर सके वो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।